प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो कि एक बार फिर से हम उसकी हज़ूरी में आ सकें और जान सकें कि खुदा अपने कलाम से हमको क्या बताना चाहता है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा मत्ती की इंजील, मत्ती रसूल की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत से लेकर और आपके सामने पढ़ूंगा 12वीं आयत तक। मत्ती 4 बाब 3 से 12। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है कि मुबारक है वो जो मन के दीन है, यानी दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। मुबारक है वो जो शोक करते हैं, यानी गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो नम्र है, हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, यानी रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त यानी सैर किए जाएंगे। मुबारक हैं वो जिनके मन शुद्ध यानी पाक हैं, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। मुबारक है वो जो मेल कराने वाले हैं, यानी सुलह कराने वाले हैं, क्योंकि वो खुदावंद के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, यानी रास्तबाजी के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत ऐसो ही की है। मुबारक हो तुम जब लोग मेरी वजह से तुम्हारी निंदा करें, यानी लानतान करें और सताएं, और झूठ बोलकर तुम्हारे खिलाफ सब तरह की बुरी बातें कहें। तब खुश और शादमान होना, क्योंकि तुम्हारे लिए आसमान में इसका बड़ा फल है, यानी अज्र है। इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए थे इसी तरह से सताया था। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। आज हम खुदावंद के कलाम में दी गई ये मुबारकबादियाँ हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये मुबारकबादियाँ खुदावंद ने क्यों दी, ये क्यों मुबारकबादियाँ इनको कहा, और इनका हमारी ज़िंदगी में क्या इनका असर है, और हमारी ज़िंदगी के अंदर ये क्या असर डालती हैं। और फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो ये भी बताते हैं, ये मुबारकबादी कि हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, और इसका अज्र यानी इसका प्रतिफल जो है वो हमें क्या मिलेगा इन मुबारकबादियों का। क्योंकि हर मुबारकबादी जो यहाँ पर खुदावंद ने लिखी है उसके साथ एक काम भी दिया है। जैसे कि मुबारक है वो जो मन के दीन है, यानी दिल के गरीब, हर चीज़ के साथ कुछ ना कुछ काम दिया है, और जब हम उस काम को करते हैं तभी ये मुबारकबादियाँ हमारे लिए मुबारक हैं। और आज इसी बात को हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि खुदावंद हमको क्या सिखाना चाहता है और मुबारकबादियों से क्या बताना चाहता है। पहले है मुबारक है वो, 3री आयत से, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, यानी कि मन के दीन है, क्योंकि मसीह और ये जो दिल का गरीब होना, मन का दीन होना, ये खुदावंद का एक मिजाज में है, खुदावंद के गुण है, मिजाज में शामिल है। और इसका जो मन का दिल का गरीब होना, ये वो है कि इंसान जो है वो आत्मा में रूह में गरीब होना, यानी पुअर इन स्पिरिट ये होना है। और ये हमारे अंदर से होना चाहिए, हमारे अंदर की बात है कि हम अंदर से वो हासिल करें कि हम गरीबी क्या है, रूह की गरीबी क्या है। ये भी खुदा के कलाम से हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या हकीकत में। ये बड़ा अच्छा ट्रांसलेशन है कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं। और देखिए क्या लिखा है, अगर मत्ती हम पढ़ें, मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 26 से 28, मत्ती 20 और उसकी 26 से 28। तो यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमको बताता है, परंतु तुम में ऐसा कौन होगा जो कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहे, वो तुम्हारा सेवक यानी खादिम बने, और जो तुम में प्रधान या अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा दास यानी गुलाम बने। जैसे इब्ने आदम यानी मसीह मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, मतलब ये कि उसका आदर मान किया जाए, परंतु इसलिए आया कि वह औरों की खिदमत करे। इसलिए नहीं आया कि खुद की खिदमत, अपनी खिदमत कराने के लिए नहीं आया, बल्कि इसलिए आया कि वो औरों की सेवा टहल खिदमत करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए और उनके एवज़ अपनी जान को कुर्बान करे। यानी कि खुदावंद का मुबारक है वो कौन मुबारक है, खुदावंद के मन की गरीबी क्या है, वो ये है कि तुम में जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहे वो पहले अपने आप को छोटा बने।
यानी जो अपने आप को अव्वल करना चाहता है वो पहले खादिम बने। ये है मन की गरीबी, यानी कि ग्रास रूट लेवल से हमको उठना है। खुदावंद ये चाहता है, खुदावंद ये नहीं चाहता कि हम घमंड में चूर होकर अपने उसको के घमंडी का मुकाबला जो है वो खुदावंद खुद करता है, उसका सामना करता है और खुदावंद के सामने कोई टिक नहीं सकता। इसलिए घमंडी जो है कभी भी खुदावंद के सामने टिक नहीं सकता। इसलिए खुदावंद का हम ये दिल का गरीब होना ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। और इसके लिए क्या है कि खुदावंद की बादशाहत उन्हीं की है जो इस तरीके से अपने आप को दिल का गरीब, यानी कि अपने रूह में अपने आप को गरीब बनाते हैं, अपने आप को छोटा बनाते हैं, तो खुदावंद उनको बड़ा करता है। तो खुदावंद उनको बड़ा करता है। ये खुदावंद ने हमें अपने आपों को बताया। और खुदावंद मसीह ने क्या कहा है, कर्म यूहन्ना 13 और उसकी 14वीं आयत पढ़े, 14 और 15। तो यहाँ पर खुदावंद मसीह क्या कहते हैं कि मैंने गुरु होकर यानी उस्ताद होकर तुम्हारे पाँव धोए और तुम्हें एक नमूना दिखा दिया ताकि तुम भी वैसा ही करो। खुदावंद हमारा गुरु है, हमारा उस्ताद है। और यहाँ पर दिखाया खुदावंद ने जब वो खाने पर बैठे तो उसने अपने शागिर्दों के, अपने रसूलों के पाँव धोए थे। तो कहता है क्या, ये है मन की गरीबी। मतलब उसने अपने आप को ये सोचा कि मैं उस्ताद हूँ, मैं तो बैठ जाऊँ और ये नौकरी में 40 चेले जो है, जो मेरे रसूल है, जो मेरे खादिम है, ये मेरे भी पाँव धोए। नहीं, बल्कि उसने खुद अपने आप को छोटा बनाया उनके सामने और हमें ये नसीहत दी कि हम भी ऐसा ही करें, हम भी ऐसे ही करें। और ये है दिल की गरीबी। इस बात को हम अच्छी तरीके से जान लें। अगर हमारे मन में ये गरीबी है, ये दीनता है, तभी आसमान की बादशाह जो है वो हमारी है। आसमान की बादशाह ये काम मेरे और आपको हर हाल में करना है। फिर 4वीं आयत में क्या लिखा है, मुबारक है वो जो शोक करते हैं, यानी गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे, शांति पाएंगे। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। खुदावंद शोक यानी गमगीन यानी दुख, वो दुख की बात नहीं कर रहा जो इंसान बीमारी से या कभी चोट लगने से या किसी तरीके से आता है। खुदावंद उस दुख की बात कर रहा है, उस गम की बात कर रहा है जो हम खुदावंद की खिदमत में उसके काम के लिए उठाते हैं। जो खिदमत को करने में जो हमको दुख पहुंचता है, जो हमको सताए जाते हैं, उस बात के लिए खुदावंद यहाँ को कहता है। उस दुख के बारे में मेरे और आपको खुदावंद बताता है कि वो लोग मुबारक हैं, क्योंकि बीमारी का, चोट का, इन सब चीज़ों का ये दुख तो धर्म रास्तबाज और गुनहगार दोनों को ही होता है। ये खुदावंद उस दुख की बात नहीं करता, ये भले और बुरे दोनों को होता है। लेकिन जो दुख खुदावंद की सेवा में, खुदावंद की खिदमत में होता, खुदावंद उस दुख की बात करते हैं। और यहाँ पर खुदावंद देखिए अपने कलाम में हमको क्या बताता है। अगर 2 कुरिन्थियों उसका 7 बाब और उसकी 10वीं आयत देखें तो यहाँ पर लिखा है कि खुदा परस्ती यानी खुदावंद की भक्ति, इबादत जो है, खुदा परस्ती जो है, वो ऐसा गम यानी ऐसा गम जो है उसका खुद खुदा परस्ती का गम है, वो ऐसी तौबा यानी पश्चाताप पैदा करता है जिसका अंजाम जो है वो नजात है, उद्धार है, और उस पर पछताना नहीं पड़ता, उससे ज़रा भी पछताना नहीं पड़ता। और लिखा है कि और दुनियावी जो गम है, जो दुनियावी गम जिसे मैंने अभी कहा, वो जो है मौत को पैदा करता है। लेकिन जो दुख हम खुदावंद की खिदमत के लिए, उसकी जो है खुदा परस्ती के लिए हम उठाते हैं, खुदावंद कहता है उसके लिए तुम्हें बिल्कुल पछताना नहीं पड़ेगा, उसका अज्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है उसका अज्र पड़ेगा। और खुदावंद कहता है कि मैं वो तसल्ली दूंगा। मसीह ने कहा है कि मैं अपनी शांति, अपनी तसल्ली जो है वो मैं तुमको दूंगा। इसीलिए खुदावंद क्या फरमाता है, अगर यूहन्ना 16 और उसकी 22 और 23वीं आयत पढ़े तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अभी तो तुम उदास हो, लेकिन मैं तुमसे दोबारा मिलूँगा और उस वक्त तुमको खुशी होगी, ऐसी खुशी जो तुमसे कोई छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। खुदावंद दोबारा मिलूँगा मतलब कि खुदावंद अपने लोगों को जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बताते हैं, उसकी खिदमत के अंदर जो है खुदावंद कहता है कि दुखी है, तो खुदावंद कहता है मैं तुमको फिर से लेने आऊँगा और उस वक्त तुम्हें वो खुशी हासिल होगी कि जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम बहुत खुश होगे, जिसके लिखा ना खुदावंद के निकट जो है बहुतायत से खुशी है। और खुदावंद कहता है कि उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे,
यानी जो हमको मिलेगा उसके आगे हम आज सब कुछ भूल जाएंगे। आज तो हमारे मन में बहुत से सवाल हो सकते हैं कि हम ये पूछेंगे ऐसा क्यों हमारे साथ, वैसा क्यों, वैसे क्यों। लेकिन जो हम पाएंगे, जो उसका दीदार हम पाएंगे, तो फिर हम सब कुछ भूल जाएंगे। हम ये सोचेंगे कि जो हमने सहा, जो गम हमने सहा, वो तो इस जो हमें मिला उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो खुदावंद कहता है वो खुशी तुम पाओगे और फिर वो खुशी तुमसे कभी कोई नहीं छीन पाएगा। तो इसलिए अभी थोड़े टाइम के गम को हम किसी भी तरीके से अपने आप को दुखी ना करें, बल्कि ये सोचें कि ये आने वाली एक बहुत ही बेहतरीन खुशी का बाइस होगा और हमें हमेशा की तसल्ली मिलेगी। और वो तसल्ली जो कि आसमानी होगी, स्वर्ग की तसल्ली। आसमानी तसल्ली मेरे आपको मिलेगी, दुनियावी तसल्ली नहीं। दुनियावी तसल्ली के में तो बहुत सी परेशानियां भी होती हैं, लेकिन आसमानी तसल्ली में कोई परेशानी नहीं होती। फिर 5वीं आयत में खुदा का कलाम क्या कहता है? मुबारक है वो जो नम्र है। नम्र मतलब हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और ये हलीमी जो है, नम्रता है, ये भी खुदा के मिजाज के अंदर आती है। अगर हम वो पढ़ें, गलतियों में अगर हम पढ़ें कि रूह के फल जो है उनके अंदर ये चीज़ हमको पाएंगे कि हलीमी जो है ये खुदावंद मसीह की फितरत में पाई जाती है, उसके मिजाज में पाई जाती है। और ये हमारे अंदर इसका होना बहुत ज़रूरी है। और ये हलीमी जो है, ये नम्रता जो है, ये ज़ुबानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये हमारे कामों से ज़ाहिर होनी चाहिए। क्योंकि खुदा चाहता है, क्योंकि खुदा ने भी अपने काम के ज़रिए अपनी इस हलीमी को हम पर ज़ाहिर करा। और अगर हम देखें कि खुदा का कलाम क्या कहता है, अगर हम याकूब उसका 1 और 22 पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है कि तुम कलाम के वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। मैंने कहा ना कि हमें काम से ज़ाहिर होना चाहिए। हम सिर्फ कलाम को सुन के भाई बहुत अच्छा है, हम अटेंड कर लिए, मीटिंग अटेंड कर ली, सेमिनार अटेंड कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन नहीं, हमें खुदा के कलाम के मुताबिक चलना भी है। इसलिए हमें सुनने के साथ साथ उसके मुताबिक चलना भी है, तभी ये खुदा की मुबारकबादी हमें मुबारक होगी। वो नम्रता, वो हलीमी मेरे और आपके अंदर आएगी। और हम देखेंगे कि अगर हम पढ़ें गिनती 12 और उसकी 3 आयत में क्या लिखा है, वहाँ पर लिखा है मूसा जो है सारी ज़मीन पर सबसे नम्र यानी हलीम इंसान था। पूरी ज़मीन पर ये खुदा की तरफ से गवाही है जो हमें गिनती की किताब के अंदर मिलती है। और उसके बाद क्या लिखा है, क्या इसके क्या उसकी जो अजर उसका क्या मिला कि रास्ता एक ही था, रास्ता एक ही था। मूसा उस रास्ते से पार हो गया, समुद्र से पार हो गया, लेकिन क्या हुआ, फिरौन की सेना वहीं समुद्र में डूबकर हलाक हो गई। रास्ता एक ही था, लेकिन उस मूसा की नम्रता, उसका खुदा पर भरोसा, उसका खुदा पर इतबार, ईमान उसको उस समुद्र में से पार ले गया। लेकिन जो जिनके अंदर हलीमी नहीं थी वो उसी में डूब कर मर गए। तो इसीलिए इसका जो अज्र है, मोल जो है वो बहुत बड़ा है। और इसलिए ये हलीमी जो है हमें हमारे अंदर होनी चाहिए। और ये हलीमी जो है हमें हर मुश्किल में कामयाब करती है, हर मुश्किल में हमें काम करती है। मूसा कोई नहीं, हमें भी कामयाब करती है अगर ये हलीमी मेरे और आपके अंदर है, ये नम्रता। फिर हम छठी आयत में देखें, और लिखा है मुबारक है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे यानी रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। मुबारक है वो लोग। अब ये धर्म के भूखे और प्यासे, रास्तबाजी के भूख और प्यास क्या होती है? सबसे पहले तो हम ये जान लें कि रास्तबाजी से धर्म कहा जाता है, सदाकत कहा जाता है, वो है क्या? अगर हम पढ़े व्यवस्था विवरण 6:25 इस्तिस्ना उसकी 6:25 में लिखा है, अगर हम खुदा के सारे हुक्मों को माने और उसके मुताबिक करें तो ये हमारे लिए धर्म यानी रास्तबाजी यानी सदाकत ठहरेगी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, केवल कलाम के सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। इन सब हुक्मों के मुताबिक उसको हमें उनको मानना है और उस पर चलना भी है। वैसा अपनी ज़िंदगी में भी मेरे और आपको ना। और भूख और प्यास के बारे में देखिए खुदावंद मसीह क्या कहते हैं। खुदावंद मसीह यूहन्ना 4:34 में कहते हैं कि मेरा भोजन यानी मेरी खुराक ये है कि मैं अपने भेजने वाले का काम पूरा करूँ और काम करूँ और उसकी मर्ज़ी को पूरा करूँ। यह खुदावंद मसीह की भूख थी, है उसकी खुराक थी, है उसका भोजन था। और उसके बाद खुदावंद मसीह और क्या कहते हैं, देखिए 20 और यूहन्ना 20 और 21 में क्या लिखा है, 20 की 21 में वहाँ लिखा है, यीशु ने कहा
जैसे बाप ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। आज मैं और आप जो उस पर ईमान लाते हैं तो खुदावंद भी हमें भेजता है। इसलिए खुदावंद ने क्या कहा, जाओ और जाके इस कलाम का सारी दुनिया में मनादी करो और जो ईमान लाए उसे बपतिस्मा दो और वो जो मैंने कहा उसे मानना सिखाओ। ये खुदा ने मसीह को भेजा और मसीह ने मेरे और आपको अब वो भेजता है कि जाके उस काम को जो मसीह आसमान से लेके मेरे और आपके लिए आया उसे आगे दुनिया के अंदर फैलाना है। क्यों? क्योंकि खुदावंद मसीह ने बड़ी अच्छी बात एक और की है। अगर यूहन्ना 5:17 में देखें तो उन्होंने कहा कि यीशु ने कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है, मेरा आसमानी बाप अब तक काम करता है और मैं भी करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे और आपको भी ये काम करना है, हर हाल में करना है। मुबारक है वो जो रास्तबाजी की भूख और प्यास मेरे और आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। और ये भूख और प्यास वो नहीं है कि रोटी वोटी की, ये भूख और प्यास वो है कलाम की मेरे और आपको। और वो भूख और प्यास ये नहीं कि हम ही उसे ले लें, बल्कि इस भूख और प्यास को हमें आगे भी बांटना है, लोगों को भी आसूदा करना है, शेयर करना है ये कलाम को लोगों को दे के। और उसके बाद अगर हम 7वीं आयत को पढ़ें तो 7वीं आयत में क्या लिखा है, मुबारक है वो जो दयावंत है। दयावंत का मतलब है कि रहम दिल है। मुबारक है वो जो रहम दिल है क्योंकि उन पर दया की जाएगी, उन पर रहम किया जाएगा। ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे आपके अंदर, जिसलिए मैंने कहा कि हर मुबारकबादी के साथ, धन्यवादी के साथ एक काम दिया है कि हमें भी रहम दिल भी होना है, तभी ये मुबारकबादी हमारे लिए मुबारक है। और इस रहम दिली को हम 2 तरीके से कर सकते हैं या 2 तरीके से कहा जा सकता है। पहला तो ये कि लोगों के गुनाहों को लोगों को माफ़ करके, कि हम अपने गुनहगारों को माफ़ करें, जिसने हमारे साथ बुरा किया उसे माफ़ करें। और दूसरा ये है कि हम दूसरे की मदद करके अपनी रहमदिली को लोगों के ऊपर जाहिर कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। और देखिए कि हम पढ़ेंगे, अगर मती उसका 6 और 14-15 हम पढ़ें तो वहाँ पर देखिए खुदा का कलाम कहता है, मती 6 और 14-15 में क्या लिखा है, इसलिए अगर तुम लोगों के गुनाह माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें माफ़ करेगा, और अगर तुम लोगों के गुनाह माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे गुनाह माफ़ नहीं करेगा। यानी कि ये है कि अगर सचमुच में हम हलीम, हम जो रहमदिल है, तो हमें दूसरे के गुनाहों को माफ़ करना है। अगर हम करेंगे तो हमारा बाप, आसमानी बाप, हमारे भी गुनाहों को माफ़ करेगा। हमें ये रहम दूसरों के ऊपर दिखाना है, क्योंकि हमारे माफ़ हुए इसलिए हमें भी दूसरों को माफ़ करना है। वो माफ़ी हमें आगे तक पहुंचानी है। वो रहम जो हम पर हुआ है उसे हमें आगे तक पहुंचाना है। और इस तरीके से हम अपनी रहमदिली को लोगों के ऊपर जाहिर कर सकते हैं। और देखिए याकूब उसका 2 और 13वीं आयत में क्या लिखा है, जिसने रहम किया यानी दया की, रहम नहीं किया, उसका इंसाफ बिना रहम के, बिना दया के किया जाएगा, क्योंकि रहम जो है इंसाफ के ऊपर जयवंत यानी गालिब होता है। यानी कि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने रहम नहीं किया तो हम पर भी रहम नहीं किया जाएगा। उस इंसाफ के रोज़े क़यामत हमारे लिए उस जहन्नम की आग होगी। और हम सच में दूसरों पर रहम करेंगे तो हमारे पर भी खुदा का रहम होगा, हमारे गुनाह भी माफ़ होंगे, क्योंकि न्याय इंसाफ के ऊपर गालिब आती है। रहम जो है इंसाफ के ऊपर गालिब आता है, यानी कि इंसाफ हमारे ऊपर से हटा दिया जाता है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसने मसीह पर ईमान लाया वो मौत से पार होकर ज़िंदगी में दाखिल हो चुका, यानी उस पर वो रहम हो चुका। क्योंकि हम ईमान लाने के बाद ये खूबी, ये मुबारकबादी हमारे अंदर होनी चाहिए, तब हम सचमुच में उस आसमानी बादशाहत के वारिस होंगे, तो हम पर रहम किया जाएगा। और देखिए, और हमारी आसमानी बादशाहत इसी बात पर डिपेंड करती है, मुनसर करती है कि हम कितना लोगों के ऊपर अपना रहम करते हैं, इस रहम दिली को लोगों के ऊपर ज़ाहिर करते हैं। दूसरी बात मैंने जो कहा कि वो ये कि किसी की मदद कर हम उस रहम को प्रकट कर सकते हैं। किसी को ज़रूरतमंद को देखें, उस ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करें, तब ये रहम जो है हम लोगों के ऊपर ज़ाहिर कर सकते हैं। इसके लिए देखिए कि रोमियो 12 और उसकी 20-21, रोमियो 12 और उसकी 20-21 में खुदा का कलाम मेरे और आपको क्या पता, यहाँ पर लिखा है, अगर तेरा दुश्मन भूखा है तो उसे खाना खिला, और अगर प्यासा है तो पानी पिला। ऐसा कर कर तू उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। और 21 में लिखा है, बुराई से ना हारो बल्कि
भलाई से बुराई को जीत लो, बुराई से ना, यानी कि तू क्या करेगा, उसके हमारी जो उसके ऊपर रहम किया है वो आग का काम करेगा। कैसी आग का, कि हमारी और उसकी जो दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो जल जाएगी और हमारी दुश्मनी जो है वो दोस्ती में बदल जाएगी। यही खुदावंद का कलाम है मेरे आपको समझ का, अगर तेरा दुश्मन भूखा है तो उसे खाना खिला, प्यासा है तो पानी पिला। और वो ये आग, क्योंकि कोई भी अपने दुश्मन से ऐसी भलाई की उम्मीद नहीं करता, लेकिन हमसे खुदा मसीह कहता है कि तू अपने दुश्मनों से ऐसी भलाई करो, तो तुम्हारा ये काम आग का काम करेगा और उस बुराई को हलाक कर देगा। इसीलिए खुदा कहता है, और फिर क्या होगा, वो जो बुराई है वो हार जाएगी और हम भलाई से बुराई को जीत लेंगे। भलाई जो है वो जीत जाएगी और बुराई जो है वो हार जाएगी। और सिर्फ किस तरीके से होगा, हमारी रहमदिली के मुताबिक। इसलिए ये रहमदिली हमको लोगों पे ऊपर जाहिर करनी है खुदा के कलाम के मुताबिक। जैसे मैंने आपको कहा कि 2 तरीके से कर सकते हैं, माफ़ करके और मदद करके। ये दोनों काम हमको करने हैं, क्योंकि खुदावंद मसीह ने ये दोनों काम हमारे लिए किए, हमारी मदद भी की है और हमारे गुनाहों को माफ़ भी किया गया। बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और 8वीं आयत क्या करते हैं, मुबारक है वो जिनके दिल जो हैं वो शुद्ध है, यानी पाक हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। कोई भी नापाक दिल वाला, मन वाला खुदा को नहीं देख सकता कभी भी। नापाकी हमारे खुदा और हमारे बीच में दीवार है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने मन को, अपने दिल को पाक करना है। और देखिए खुदा का कलाम ज़बूर भजन संहिता 73 की 1 में क्या कहता है, पाक दिल वालों के लिए खुदा मेहरबान रहता है। यानी कि जिनके दिल शुद्ध हैं, जिनके खुदा दिल पाक है, मन पाक है, खुदावन उनके लिए, उनके ऊपर मेहरबान रहता है। और जिसके ऊपर खुदा मेहरबान है उसका कोई भी कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। और इसी तरीके से अगर हम पढ़ें ज़बूर भजन संहिता 24 की 3 और 4, देखिए वहाँ पर खुदा का कलाम हमको क्या बताता है। 24 की खुदा का कलाम कहता है 3 और 4 में लिखा है कि खुदावन के पहाड़ पर कौन चढ़ सकता है और कौन उसके पाक मकाम में खड़ा हो सकता है, यानी पवित्र स्थान में खड़ा हो सकता है, जिसके काम बेऐब हो और जिसका दिल पाक हो। जिसका बेऐब हो, जिसका दिल पाक हो, जिसने अपने मन को बकवास व्यर्थ की बातों की ओर नहीं लाया, फालतू की बातों के ऊपर बकवासबाजी में नहीं लगाया, और ना ही मकारी से कसम खाई हो, ना ही मकारी से शपथ खाई हो। ऐसा जो है वो खुदावंद से आशीष पाएगा, बरकत पाएगा। यानी खुदावंद हमने हर हाल में अपने दिल को पाक साफ रखना है और मक्कारी नहीं करनी, धोखेबाजी नहीं करनी, घमंड नहीं करना। और वही इंसान जो है खुदावंद के पहाड़ के ऊपर खड़ा होने पाएगा, खुदावंद के साथ रहने पाएगा। ये खुदावंद का कलाम कहता है। और ये खुदावंद का कलाम इस पाकीज़गी के बारे में, मन की पाकीज़गी के बारे में क्या कहता है। इब्रानी 12 और 14 पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि जो अपने आप को पाक नहीं रखता, उस पाकीज़गी को हासिल नहीं करता, वो खुदावंद को कभी ना देख सकेगा, कभी नहीं देख पाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि खुदावंद के और हमारे बीच में दीवार हो जाती है हमारे ऐबों की, नापाकी की। इसलिए मेरे और आपको अपने हृदयों को पाक साफ करना है और पाक साफ करके हर बुराई को उसमें से दूर करना है, तभी हम उस खुदावंद का दीदार पा सकते हैं, खुदावंद को देख सकते हैं। इसलिए लिखा है मुबारक है वो जिनके दिल पाक है, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। अगर हमें खुदावंद को देखना है तो अपने दिल की गंदगी, अपने मन की गंदगी सारी निकालनी है और अपने आप को पाक साफ करना है। फिर 9वीं आयत में क्या कहता है, मुबारक है वो जो मेल कराने वाले हैं, यानी सुलह कराने वाले हैं। मुबारक है वो जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो खुदावंद के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो खुदावंद के बेटे कहलाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि अगर हम इफ्सियों 2 और उसकी 14वीं आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है, मसीह हमारा मेल यानी सुलह है, जिसने दोनों को एक कर दिया। किन दोनों को? बाप को और हमको, आसमानी बाप को, हम दोनों को एक कर दिया। और अलग करने वाली, जुदा करने वाली
उस दीवार को यानी गुनाह की उस दीवार को बीच में से गिरा दिया, ढा दिया, बीच में से ढा दिया। जो मैंने आपको बताया ना, हमारे जो गुनाह है, नापाकी है, वो हमारे बीच में एक दीवार है। लेकिन जब हम खुदावंद मसीह पर ईमान लाते हैं तो हमें खुदावंद मसीह ईमान ला के ये बातें हमारे अंदर आती हैं और हम पाक साफ़ होते हैं। और ये पाक साफ होने के बाद वो दीवार जो गुनाह की वो गिर जाती है और हमारा खुदावंद से, खुदावंद बाप से, आसमानी बाप से मेल हो जाता है। और यही खुदावंद ने, मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या कि उस दीवार को गिराकर हर ईमानदार जो है, जो सचमुच पर ईमान लाता है और वो चाहता है ये मुबारकबादियाँ उसकी ज़िंदगी में मुबारक हो, तो ये सारी चीज़ें मेरी और आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। और वो दीवार जो है वो गिराई जाती है और हम लोग का मेल जो है वो खुदावंद से हो जाता है और हमारी डायरेक्ट पहुँच खुदावंद से हो जाती है। और इसीलिए अगर हम लूका 1 और उसकी 32वीं आयत पढ़ें तो उस वक़्त जब खुदावंद की पैदाइश, खुदावंद मसीह की पैदाइश के टाइम पे जो नबूवत की गई थी, भविष्यवाणी की गई थी, वो क्या की गई थी कि वो परम प्रधान यानी खुदावंद खुदा का बेटा कहलाएगा। क्यों बेटा कहलाएगा? क्योंकि वो उसने हमारा मेल कराया और मेल का पैगाम मेरे और आपको दिया कि इस मेल के पैगाम को मेरे और आपको आगे तक पहुंचाना है। और वो मेल का पैगाम क्या था? अगर हम मत्ती 5 और उसकी 44वीं आयत पढ़ें, मत्ती 5 और उसकी 44वीं आयत में क्या लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ। ये है असली मेल। अपनों से तो सभी करते हैं, लेकिन खुदावंद ने हमसे क्या, हमारी और हम खुदा गुनाह के कारण हमारा और आसमानी बाप के बीच में बैर हो गया था, दुश्मनी हो गई थी, क्योंकि हम गुनाहगार हो गए थे। खुदा ने, मसीह ने उस बैर को ख़त्म करा, उस गुनाह को अपने लहू से धो डाला। और अब वो ये और काम मेरे और आपको भी करना है कि हमें अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है, उनके गुनाहों को हमको माफ़ करना है और अपने दुश्मनों से प्यार करना है। यही है वो सच्ची खुदावंद की मुबारकबादी यानी मेल का, यानी सुलह का पैगाम जो खुदावंद मसीह ने मेरे और आपको दिया, जिसे मेरे और आपको आगे पहुंचाना है और फैलाना है खुदावंद। और उसके आगे हम पढ़ेंगे आपके सामने 10 और 11 वहाँ पर क्या लिखा है? मुबारक है वो जो धर्म के यानी रास्तबाजी कारण, सदाकत के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। और 11 और 12वीं आयत में क्या लिखा है कि 11वीं आयत में मुबारक है वो तुम जब लोग मेरी वजह से तुम्हारी बुराई करें, तुम्हारी बदनामी करें और तुम्हें सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे खिलाफ सब तरह की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना। झूठ बोलकर तुम्हारे खिलाफ सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना। तो मुबारक है वो जो कौन है, जो रास्तबाजी के कारण सताए जाते हैं, धर्म के कारण सताए जाते हैं, यानी कि हम सदाकत के कारण, खुदावंद मसीह के कारण सताते हैं। बड़ी अच्छी बात खुदावंद का कलाम बताता है। अगर हम पहला पत्रस 4 और उसकी 14 पढ़ें, 4 और 14, और यहाँ पर खुदावंद का कलाम मेरे आपको कहता है, अगर मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा यानी बेइज्जती की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का, महिमा का रूह, खुदावंद का रूह तुम्हारे ऊपर छाया करता है। यानी कि जब हम सताव में होते हैं, परसिक्यूशन में होते हैं, तो कितनी बड़ी बात है कि उस वक़्त हम खुदावंद की रूह के साए में होते हैं। उसका रूह हमारे ऊपर छाया किया रहता है, खुदावंद की निगाह हमारे ऊपर लगी रहती है, वो देखता है, उसे पता होता है कि उसके बंदे के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इसका अजर जो है मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा। और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि खुदावंद की निगाह हमारे ऊपर बनी रहती है। और पहला पत्रस 2 और 21 देखें तो वहाँ क्या लिखा है कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया, एक आदर्श दे गया, ताकि तुम भी उसके पद चिन्हो यानी उसके नक्शे कदम पे चलो। मसीह ने भी हमारे लिए दुख उठाया और हमें एक नमूना दे गया, इसलिए हमें भी अब मसीह के लिए दुख को उठाना है और उस नमूने को आगे बढ़ाना है, ताकि वो लोग जो आगे मसीह में आए और जब इस तरह की परेशानी से गुजरे तो घबरा ना जाएं, बल्कि ये जाने ये हमारे लिए खुशी का मौका है। लिखा है और 12वीं आयत पढ़े तो लिखा है कि खुश और शादमान होना, क्योंकि तुम्हारे लिए आसमान में बड़ा फल है, बड़ा अज्र है। इसका अज्र बहुत बड़ा है जो हमें आसमान में मिलेगा।
और वही कहता हूँ जो हमने अभी पढ़ा था कि उस वक्त तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे, क्योंकि जो हमें मिलेगा और जो हमने खोया है, जो हमने उठाया है दुख, उसके आगे ये दुख कुछ भी नहीं होगा, ज़रा भी ज़र्रे बराबर भी नहीं होगा। इसलिए ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है कि मैं और आपके लिए बहुत बड़ी बात। और खुदावंद मसीह और क्या कहते हैं कि जो आखिर तक धीरज रखेगा, आखिर तक सब्र रखेगा, उसके लिए खुदावंद क्या कहते हैं। अगर हम प्रकाशित वाक्य यानी मुकाशवा की किताब उसका 31वां 3रा बाब और 21वीं आयत पढ़ें। मुकाशवा उसका 3रा बाब और उसकी 21वीं आयत, वहाँ पर क्या लिखा है, जो जय पाए या जो गालिब हो उसे मैं अपने साथ सिंहासन यानी तख्त पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी गालिब होकर अपने बाप के साथ तख्त पर बैठ गया। यानी कि कौन सा तख्त? खुदा का तख्त, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और वारिस जो होते हैं वो तख्त के उसके बेटे और बेटियां होते हैं। ये सबसे बड़ी बात कि हम उसके बेटे और बेटियां, इसका यह। और मसीह कहता है कि मैं तुम्हें खुदावंद के तख्त पे, इस पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में सबसे पाक और सबसे ऊंचा जो जगह है वो खुदावंद का तख्त है, जिस पे खुदावंद खुद बैठा है और मसीह भी उसके ऊपर बैठा है, उसके दाहिने बैठा है। और मसीह का वायदा है कि मैं भी तुम्हें अपने दाहिने में बिठाऊंगा। मसीह के दाहिने हम लोग बैठेंगे। उस तख्त का वायदा मसीह करता है, किस लिए? कि हम इन मुबारकबादियों को अपनी ज़िंदगियों में उतार लें। इन कामों को जो मुबारकबादियों के साथ दिए हैं, तब हम इस मकाम को हासिल करेंगे जो दुनिया में किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ मसीह के ऊपर ईमान लाए हुए लोगों को मिलेगा। इसलिए मुबारकबादियाँ बहुत अच्छी हैं, उनके साथ जो करने के काम है वो भी अगर हम करें, तब ये मुबारकबादियाँ हमारी ज़िंदगी में पूरी होनी शुरू हो जाती है। इस कलाम के ज़रिए खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे। शुक्रगुजार है प्यारे बाप आसमानी तेरे लिए कि तूने जो मुबारकबादियाँ हमको दी और हमको इनके ज़रिए मुबारक किया है। तेरा शुक्र करते हैं। इनको समझने और इनके मुताबिक चलने में की तौफीक और ताकत नायत फरमा, और जो तूने कहा है उसे हम कर सकें, ताकि हम भी इस मुबारकबादियों के ज़रिए मुबारक हो सकें और उस मकाम को हासिल कर सकें जो तू हमें दिए चाहता है, उस आसमानी तख्त पर बैठ सकें जिसका तूने हमसे वायदा किया है। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तिजा करूँगा कि इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँच सके, सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी जो अभी तक इन मुबारक नहीं हो पाए वो भी मुबारक हों और हमारे साथ खुदावंद के उस तख्त पर बैठ सकें और एक बड़ी भीड़ खुदावंद के लिए हम तैयार कर सकें उस आसमानी बादशाह के लिए। खुदा सबको बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।